स्टूडेंट, आपका राजू सर एचडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसके पहले हमने आपको क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया के बारे में पढ़ाया है। सेम वैसी क्रिया आपके फिनाल से रिलेटेड है। जो टॉपिक आज का हम चूज किए हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, जैसे हेडिंग आप कर दीजिए। और यह क्रिया किसकी है? फिनाल की। अगर फिनाल चैप्टर से बात करें तो इसमें से आपको मैक्सिमम हर साल क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि देखिएगा और यह क्रिया याद करने में बहुत इसमें कठिनाई भी नहीं। अगर हमारा वीडियो आप देखते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं फिनाल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। पहला अगर ध्यान हो, फिनाल की अनुवादी संरचना बनाना आपको आना चाहिए। नहीं आता है तब भी आपको जिसका अनुवादी संकर हो, अब ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर कहीं भी अनुवादी संरचना की जो पहली कंडीशन है A डबल बॉन्ड B और अगर C है, अगर A के पास हमारा क्या हो, लोन पेयर, सॉरी क्या हो, अगर इसके अनुवादी संरचना में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा तो ये यहाँ पे आएगा। तो C देखिए A B और C आप सिंगल बन गए। जहाँ पे रुक रहा है नंबरिंग करोगे 1 2 और 3 होगा। जहाँ से रुक रहा है उस पे निगेटिव, जहाँ से लोन पेयर चला जाएगा उस पे पॉजिटिव। और इन दोनों के बीच 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड बना दीजिए। 3 पे क्या लीजिए, नेगेटिव चार्ज। ये किसका है हमारा? जब इसके पास क्या है, लोन पेयर। अगर A के पास नंबर 1 पे हमारा क्या हो, निगेटिव चार्ज हो, क्या हो, निगेटिव चार्ज हो। अगर ये चलेगा, इसका अनुवादी कैसे बनेगा? A B और C करिए। A और B के बीच क्या करती है, डबल बॉन्ड कर दीजिए। C के बीच क्या लाइए, नेगेटिव चार्ज। यही कॉन्सेप्ट आपको हम अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, लोन पेयर क्या है, यहाँ नंबर ऑक्सीजन 1 ये 2 3, यानी 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड, लोन पेयर से गया इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या है, पॉजिटिव चार्ज। 3 पे रुक रहा है तो नेगेटिव चार्ज, जैसा इसमें किया। अब देखिए अब निगेटिव, देखो निगेटिव, फिर देखो सिंगल बॉन्ड, फिर क्या आपको B और C में क्या डबल बॉन्ड बना, यानी 1 2 और 1 3। 1 से चला, 1 और 2 पे डबल बॉन्ड, 3 पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। पुनः इसको नंबरिंग करो 1 2 3 या 1 2 3। 1 और 2 पे क्या कर दो, डबल बंद कर दो। और 3 पे क्या कर दो, नेगेटिव चार्ज। देखो अब 1 2 और 3, 1 और 2 पे क्या करना, डबल बंद। यहाँ से नेगेटिव पहले पॉजिटिव क्या हो जाता, उदासीन हो गया। ये इसका समझ लो। और ध्यान दीजिए, आप ये सब अनुवादी संरचना में बनाते रहो तो देखिएगा कहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज, एक आर्थो पे आ रहा है, फिर कहाँ आ रहा है हमारा, पहला पे आ रहा है, फिर कहाँ आ रहा है हमारा, आर्थो पे आ रहा है, और इस वाले क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इसलिए अनुवादी संरचना, इस संरचना को हम क्या कहते हैं, इस संरचना को हम क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए, क्या कहते हो आप लोग, अनुनादी संकर। क्या कहते हो, अनुनादी संकर। अनुनादी संकर में यानी फिनाल के अनुनादी संरचना में जो इसका हाइड्रोजन बना है उसके जो डेल्टा निगेटिव जो डेल्टा आ रहा है वो कहाँ हमारा आ रहा है, आर्थो पे और पैरा पे। कहाँ आ रहा है, आर्थो और पैरा पे। ध्यान दीजिएगा, यानी जो वर्ड का इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी जो इलेक्ट्रॉन को लब करने वाला होगा वो किस पे आएगा, या तो आर्थो पे जाएगा या कहाँ जाएगा, पैरा पे। क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है ना। निगेटिव का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉन का घनत्व, यानी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसा ये NO2 हुआ, अब ये कहाँ अटैक करेगा, एक बार आर्थो पे एक बार पैरा पे। अगर कम मात्रा में है तो एक बार आर्थो पे अटैक करेगा, एक बार पैरा पे। यही क्रियाएं आपको ध्यान देनी है। बस इतना आपको ध्यान देना है कि जो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही क्रिया है एक बार आर्थो पे और कहाँ जुड़ेगी, आपकी पैरा पर जुड़ेगी। पहले क्रिया हम आपको पढ़ाते हैं, क्या है हमारी, नाइट्रीकरण क्रिया। कौन सी क्रिया है हमारी, नाइट्रीकरण क्रिया। अगर इसके अनुवादी संरचना में मिटा दिया, देखिए डेल्टा निगेटिव यहाँ आर्थो पे, दोनों आर्थो पे, फिर कहाँ आपका पैरा, यहाँ क्या है, पॉजिटिव। पहले क्रिया क्या है, नाइट्रिक, यानी फिनाल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर कराओगे, ध्यान दीजिएगा, या तो नाइट्रिक अम्ल केवल लिखा रहेगा या शांत सब। देखिए अगर हम, ये हमारा फिनाल है, सबसे पहले आपको फिनाल की संरचना याद है। बेंजीन की संरचना आपको सबको याद रहता है। बेंजीन के ऊपर हम लोग क्या लगा दे, OH। क्या लगा देंगे, OH क्या नाम कहलाएगा हमारा, क्या नाम कहलाएगा, फिनाल कहलाएगा। क्या नाम कहलाएगा, फिनाल। अगर इसकी क्रिया, इसमें देखो पहला पार्ट में अगर हम क्या लेते हैं, तन
HNO3 प्लस तन H2SO4, या आपके केवल क्या लिखा है तन HNO3। अगर इसके पहले अगर आपको याद हो तो हमने क्लोरोबेंजीन में नाइट्रीकरण से जो इलेक्ट्रॉन इसमें ही हमारा निकलता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन इसमें ही निकलता है, यह बस इतना आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रीकरण का जो इलेक्ट्रॉन इसमें ही है क्या हमारा यह तनु लिए मतलब कम मात्रा में। अगर हम यहाँ क्या लिख रहे हैं तनु HNO3, अगर रूम टेम्परेचर 273 के लिए किस पे 273 पे ध्यान दो। एक बार हमको कहाँ चिपकाना है इसको, दो बार ऐसे लिख हुआ आसानी से। इसको क्या करना है आसानी से फिनाल को लिख लेना, ध्यान दीजिए। एक बार आपको कहाँ चिपकाना है, एक बार आर्थो पे, एक बार आपको कहाँ चिपकाना आर्थो पे। अब देखो निगेटिव चार्ज कहाँ है हमारा पैरा पे, एक बार हमारा कहाँ पे आर्थो पे, एक बार कहाँ आएगा पैरा। ये आर्थो इसका नाम क्या होगा आर्थो नाइट्रो फिनाल। ये किस पे आया हमारा पैरा पे, इसका नाम क्या होगा पैरा नाइट्रोफिनाल। इतनी बात आपको समझ में आई, ध्यान दीजिए। अगर तनु है यहाँ पे देखिए निगेटिव चार्ज हमारा कहाँ, एक बार आर्थो पे दोबारा कहाँ है पैरा पे, और इलेक्ट्रॉन इसमें हमको कहाँ चिपकाना, एक बार आर्थो पे दूसरी बार पैरा पे। ये पहली अभिक्रिया आपकी हो गई, इसमें ए वाले पार्ट। अब इसका हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेम अभिक्रिया रहेगी, अगर इसकी मात्रा हम क्या कर दें गाढ़ा कर दें। अगर बी पार्ट लिया जाए हम क्या करें सांद H2SO4 प्लस सांद HNO3, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें ही आपको क्या होगा NO2 ही तो होगा सेम। अब ध्यान दीजिए अगर ये मात्रा आप लोग लेते हैं गाढ़ा कर दे, जहां जहां निगेटिव चार्ज मिलेगा पूरा ले लेगा हर स्थान पे। इसको देखिए कभी कहते हो ना सांद H2SO4 प्लस सांद HNO3। ध्यान दीजिए तो निगेटिव चार्ज को कितने पोजीशन पे रहा, जितने पोजीशन पे आपको निगेटिव चार्ज दिख रहा है यहाँ देखिए आपको इसमें केवल ये अनुनादिक संख्या याद रखना है। एक बार दोनों आर्थों पे लगा दीजिए NO2, एक बचा क्या आपका पैरा, नाम इसका लिखो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 1 6। नाम क्या आएगा आपका देखो 2 फिर कहाँ है 4 फिर कहाँ 6, कितने नाइट्रो ट्राई नाइट्रो फिनाल। देखो 2 4 6 ट्राई ना कितने नाइट्रो है कि ट्राई नाइट्रो के, इसको आप लोग क्या कहते हो पिक्रिक अम्ल। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फिनाल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। ध्यान दीजिए फिनाल से पिक्रिक अम्ल प्राप्त करने के लिए आप क्या लेना है सांद H2SO4 प्लस सांद HNO3। अगर आपको अभिक्रिया नहीं याद है हमारे कॉन्सेप्ट पर इतना ध्यान देना है आपको कि इसका जो इलेक्ट्रॉन इसमें ही हमारा क्या है NO2, इलेक्ट्रॉन इसमें ही क्या है हमारा NO2। अगर आपको इसका संरचना याद है तो कहाँ आपको ध्यान देना है कि एक बार आर्थो पे दो आर्थो पे निगेटिव चार्ज कहाँ चिपका दो, NO2 कहाँ आपको दिख रहा है पैरा पे निगेटिव चार्ज, एक बार पैरा पे। यही आपको क्या है फिनाल की अभिक्रिया है। इसकी अगली अभिक्रिया हम आपको बताते हैं हैलोजनीकरण अभिक्रिया। सेकेंड अभिक्रिया ऐसे ही है हैलोजनीकरण अभिक्रिया। हैलोजनीकरण अभिक्रिया आवाज लगा था यह अभिक्रिया है। पार्ट इसमें पहला ब्रोमीन किसके साथ अक्री कोई हो CH2 के उपस्थिति में। ध्यान दीजिए सेम वही है आपका यहाँ पे क्या होता है Br2 किसके साथ करा दे CH2 की उपस्थिति। देखो अक्री है कि इसमें वैसे प्रोसेस Br2 क्या निकलेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन इसमें हमारा निकलेगा
एक बार Br को कहाँ जोड़ देना है? आर्थो पे। एक बार कहाँ जोड़ देना है? एक बार आपका कहाँ जुड़ेगा ये? आर्थो पे। और एक बार हम कहाँ जोड़ेंगे इसको? पैरा भी। एक बार इसको कहाँ जोड़ना है? ब्रोमीन को। आर्थो पे एक बार पैरा भी। तो ये हमारे देखो यहाँ प्रतिकर्षण होगा तो ये हमारा क्या होगा? अल्प उत्पाद। ये हमारा क्या होगा? मुख्य उत्पाद। यहाँ तक बात समझ में आई? देखो ब्रोमीन का जो इलेक्ट्रॉन इसलिए हमको मिलेगा क्या? Br पॉजिटिव। क्या मिलेगा? Br पॉजिटिव। इस Br पॉजिटिव को आपको ध्यान देना है, कहाँ पे जोड़ना है? एक बार आर्थो पे, एक बार कहाँ जोड़ना है? पैरा। ये अब क्रिया आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार है। आप एक बार वीडियो हमारे देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, आपको क्रिया याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात समझ में आई? अब इसकी दूसरा जो पार्ट और क्रिया है उसको हम लिखते हैं। सेम कुछ नहीं है। अगर आपको क्या लिखना है? ब्रोमीन जल। सेकंड पार्ट इसका क्या है? ब्रोमीन जल या ब्रोमीन वाटर लिखा है। क्या लिखा है? ब्रोमीन जल। क्या मिले आपको? ब्रोमीन जल। अगर ब्रोमीन जल के साथ, जल में जहां देखते हो चाहे जहां आ यानी बहने लगता है, तो यहाँ से अगर हमने किसके के साथ क्या करा दी? ब्रोमीन जल। क्या करा दी? ब्रोमीन जल के साथ। अगर ब्रोमीन, तो देखो जैसे आपने स्थान जो नाइट्रिक अम्ल लिखा था सेम वैसे ही आपको क्या कर देना है? ब्रोमीन जल के साथ जब क्रिया कराए तो जो दोनों आर्थों पे निगेटिव चार्ज था, दोनों आर्थों पे ब्रोमीन को जोड़, एक बार निगेटिव चार्ज कहाँ मिला था आपको? पैरा पर। ये आपका नाम क्या इसको लिखोगे? देखो 1 2 3 4 5 1 6। तो क्या होगा? 2 4 6 कितने ब्रोमीन है? ट्राई, क्या वर्ड यूज करोगे? ब्रोमोफिनॉल। यहां तक आपको समझ में आया? इसकी पहली अब की दूसरी क्रिया का ब्रोमीन अगर CH2 या कोई अक्रिय युग्म की उपस्थित हो, अक्रिय विलायक या अध्रुवी विलायक हो, अध्रुवी विलायक हो, एक बार ब्रोमीन देखो कहाँ जोड़ना रहेगा आपको? यहाँ पे एक बार आर्थो पे, एक बार पैरा पे जोड़ देंगे। बात समझ? तुम्हारा पैरा वाला क्या होगा? मुख्य उत्पाद। उसमें क्या होता है? सम्मिलित होता है। ये रीजन है। दूसरा, अगर ब्रोमीन जल में मतलब चाहे जहां इसकी मात्रा आपको अधिक मिल जाएगी, ऐसे याद करना, मात्रा क्या मिलेगी? अधिक। तो जहां जहां निगेटिव चार्ज दिखेगा फिनाल वाली संरचना में, तो वहां हमको ब्रोमीन जल मतलब क्या होगा? ब्रोमीन की मात्रा क्या होगी? जल मतलब मात्रा हो गई ज्यादा है। Br पॉजिटिव आएगा। उस Br पॉजिटिव को देखो एक बार आर्थो पे कितने, दोनों आर्थो पे निगेटिव चार्ज, दोनों आर्थो पे निगेटिव ब्रोमीन को ऐड कर दो। फिर कहाँ निगेटिव चार्ज मिला? पैरा पे। तो पैरा पे जोड़ दो। ये आपका क्या है? नाम दो 1 2 3 4 5 1 6। तो क्या नाम है? 2 4 6 कितने ब्रोमीन है? 3 ट्राइब्रोमोफिनॉल। यहाँ तक ये आज समझ में आया हो? प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में कर दें, जिससे अधिकतम दोस्त आपके अच्छे मार्क्स पाकर केमिस्ट्री में बेहतर कर सकें। धन्यवाद।